काले और गोरे का भेद हमेशा से किया जाता रहा है। यही भेद दो सगी बहनों रिया और नुपुर के बीच भी किया जाता था। बड़ी बहन रिया गोरी और छोटी बहन नुपुर काली थी, जिस वजह से नुपुर की शादी में अड़चनें आ रही थी। रिया नए कपड़े पहनकर सज संवर रही थी। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार दूं, हर अंग का रंग निखार दूं कि सजना है मुझे सजना के लिए। रिया खुशी के मारे गाना गा रही थी। तभी वहां उसकी छोटी बहन नुपुर आती है। दीदी, थोड़ा सा मेकअप का सामान मुझे भी दो ना। तू मेकअप के सामान का क्या करेगी? मैं भी सजूंगी। रिया हंसते हुए बोली। तू सज कर क्या करेगी? तू तो काली है और काली रहेगी, तेरे चेहरे पर मेकअप पता भी नहीं चलेगा। तभी कमरे में उनकी माँ रोहिणी आती है। नुपुर, तुझे कहा था ना कि अपनी काली और मनहूस शक्ल लेकर रिया के सामने मत आना। आज इसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तूने मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बनाया है कि नहीं? नहीं माँ, अभी नहीं बनाया, मुझे भी दीदी की तरह सजना है। देखो ना माँ, मैं कब से इसे समझा रही हूँ कि सजना सवरना इसके बस की बात नहीं है, लेकिन ये मान ही नहीं रही है, सजने की जिद लगाए बैठी है। नुपुर, सजना सवरना तुझे शोभा देता है क्या? तू बस मेकअप बर्बाद ही करेगी। जा जाकर मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बना। ठीक है माँ। नुपुर दुखी होकर वहां से चली जाती है। वो किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। नमस्ते भाई साहब। आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं भाई साहब, तकलीफ कैसी, हम लोग तो बहुत आराम से आए हैं। भाई साहब, लड़की को बुला दीजिए। अभी बुलाता हूँ। जगदीप कमरे में जाता है और रोहिणी से कहता है कि रिया को लेकर बाहर आए। आप चलिए, मैं अभी रिया को लेकर बाहर आती हूँ। अब तक नुपुर ने मेहमानों के लिए चाय नाश्ता बना लिया था। वो चाय नाश्ता लेकर बाहर मेहमानों को देने जा रही थी। रुक जा नुपुर, ये चाय नाश्ता रिया को दे दे। नुपुर चाय नाश्ता रिया को दे देती है। थोड़ी देर में रोहिणी रिया को लेकर बाहर आती है। रिया के हाथ में चाय नाश्ते का ट्रे है। उसने सबको चाय नाश्ता सर्व किया। वाह बहन जी, ये समोसा, गुलाब जामुन, ये सब रिया ने बनाया है क्या? हाँ बहन जी, ये सब रिया ने बनाया है। रिया गोरी और खूबसूरत है और खाना भी अच्छा बनाती है। हमें रिया बहुत पसंद है। ये सब दरवाजे के पीछे छिपकर नुपुर देख रही थी। माँ कैसे झूठ बोल रही हैं? रिया को तो कुछ भी नहीं आता, ये सब मैंने बनाया है। अपनी ही माँ को झूठ बोलते देख नुपुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ ये सब इसलिए कर रही है ना क्योंकि मैं काली हूँ? क्या काला रंग इतना बड़ा अभिशाप है? हे ईश्वर, मुझे काला क्यों बनाया? इधर नुपुर रो रही थी, उधर रिया की शादी तय होने की खुशी में सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। लीजिए भाई साहब, मुंह मीठा कीजिए। आप भी मुंह मीठा कीजिए भाई साहब। अब आपकी बेटी रिया हमारी बहू बनने वाली है। हमें सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। इस तरह से गोरी बहन रिया की शादी तय हो जाती है। घर में खुशियों का माहौल था। सब रिया की शादी की तैयारी में बिजी थे, लेकिन नुपुर घर के कामों में व्यस्त रहती। थोड़े दिनों के बाद रिया की शादी रोहित से हो जाती है। रोहित एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। शादी के बाद रिया ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही रिया की पहली रसोई की बारी आती है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। रिया बहू, आज तेरी पहली रसोई है। आज सबके लिए बढ़िया खाना बना ले। गुलाब जामुन जरूर बनाना। तेरे हाथ के बने गुलाब जामुन सबको बड़े स्वादिष्ट लगे थे। सरिता रिया को रसोई में क्या कहा रखा है सब बताकर चली जाती है। अब क्या करूं? मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं है। सब कुछ तो नुपुर ने बनाया था। वो अपनी माँ को फोन करती है। तो क्या हुआ? खाना बाहर से ऑर्डर कर ले, किसी को क्या पता चलेगा। माँ, आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लूंगी, लेकिन रोज रोज ऐसा नहीं होगा ना। एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा। इस बीच तू यूट्यूब देखकर खाना बनाना सीख लेना। ठीक है माँ। रिया उस दिन बाहर से खाना ऑर्डर कर लेती है, लेकिन खाने की रंगत देखकर सबको पता चल जाता है कि खाना बाहर से मंगाया गया है। ये क्या बहू, तूने खाना बाहर से मंगाया है? रिया परेशान हो जाती है। नन्ना, नहीं माँ जी। झूठ मत बोल, ये बता कि तूने खाना बाहर से क्यों मंगाया? माँ जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या? तो उस दिन स्वादिष्ट पकवान किसने बनाए थे? वो सब मेरी बहन नुपुर ने बनाए थे।
तो हमसे झूठ क्यों बोला? माँ जी, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? खाना बनाने के लिए हम काम वाली रख लेंगे। रिया, मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं खाना बनाने के लिए काम वाली अफोर्ड कर सकूं। हमारे घर में साफ सफाई करने और बर्तन धोने के लिए एक काम वाली पहले से है। तुम्हारी गोरी शक्ल हमारे किसी काम की नहीं है। तुम्हें खाना बनाना सीखना ही होगा। बेचारी रिया को सबसे डांट पड़ती है और उसी दिन से सरिता उसे खाना बनाना सिखाने लगती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन रिया की काम वाली सुजाता काम पर नहीं आई। उस दिन घर के सारे काम रिया को करने पड़े। रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या फायदा इतना गोरा होने का? ससुराल आकर तो मैं काम वाली बन गई हूँ, कल आने दो सुजाता को। दूसरे दिन जब सुजाता काम पर आई, सुजाता कल कहाँ रह गई थी? तुझे पता है ना कि मुझसे घर का काम नहीं होता है। मालकिन, कल मेरे बेटे को देखने के लिए लड़की वाले आए थे। तो क्या तेरे बेटे की शादी तय हो गई? नहीं मालकिन। क्यों? अभी मेरे बेटे की नौकरी नहीं लगी है ना, इसलिए लड़की वालों ने शादी से मना कर दिया। अच्छा चल, काम पर लग जा। काम खत्म हो जाने के बाद मेरे पूरे शरीर में तेल मालिश कर देना। कल घर का काम करके बहुत थक गई हूं। ठीक है मालकिन। सुजाता काम पर लग जाती है। इधर रिया के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। वो अपनी माँ को फोन लगाती है। हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ रिया बेटी, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ माँ। अच्छा ये बता, नुपुर की शादी के बारे में तूने क्या सोचा है? मैं क्या सोचूंगी, तेरे पापा तो बहुत परेशान है। उसके काले रंग के कारण कोई उससे शादी नहीं करना चाहता। लड़के वाले आते हैं लेकिन उसे देखकर भाग जाते हैं। तू चिंता मत कर माँ, उस काली नुपुर की शादी हो जाएगी। लेकिन उससे शादी कौन करेगा? मेरे पास एक रिश्ता है। कौन है वो, जल्दी बता। मेरी काम वाली का बेटा। क्या? लेकिन काम वाली के बेटे के साथ नुपुर का रिश्ता करना ठीक रहेगा क्या? अरे माँ, तू इतना मत सोच। वैसे भी उस काली नुपुर की शादी नहीं हो रही है। मेरी काम वाली का लड़का कुछ नहीं करता है, जिस कारण उसे भी लड़की नहीं मिल रही है। ऐसे में वो लोग शादी के लिए मना नहीं कर पाएंगे। नुपुर को घर के सारे काम आते हैं। शादी के बाद मैं उसे काम पर रख लूंगी। वो मेरे घर पर खाना बना दिया करेगी। तेरा भी काम हो जाएगा और मेरा भी। तू ठीक कह रही है बेटी, मैं आज ही तेरे पापा से बात करती हूँ। ठीक है माँ। रोहिणी जगदीप से नुपुर की शादी के बारे में बात करती है, लेकिन ये सब नुपुर सुन लेती है। क्या मेरा काला रंग इतना बुरा है कि मेरी शादी नौकरानी के बेटे के साथ कर दी जाएगी? मुझे माँ पिताजी से बात करनी होगी। नुपुर अपने माता पिता के पास जाती है। माँ पिताजी, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो। कौन सा अन्याय? हमने तेरे साथ ऐसा क्या कर दिया? मेरी शादी नौकरानी के बेटे के साथ मत करो। देख नुपुर, तेरी शादी हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है। हम तेरे लिए राजकुमार कहाँ से लाएं? तेरे काले रंग की वजह से कितने ही रिश्ते बनते बनते बिगड़ गए। हम तुझे जिंदगी भर कुंवारा बिठाकर नहीं रख सकते। अपने पिता की बात सुनकर नुपुर समझ गई कि उसकी कोई नहीं सुनेगा। वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। इधर रिया ने सुजाता से भी बात कर ली। सुजाता, मेरे पास तेरे बेटे के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है, बस तू मना मत करना। कौन सा रिश्ता मालकिन? मेरी छोटी बहन नुपुर का रिश्ता। लेकिन एक नौकरानी के बेटे से आप अपनी बहन की शादी क्यों कराना चाहती हैं? तू वो सब छोड़, कल मेरे मम्मी पापा तेरे घर आएंगे, तू उनके स्वागत की तैयारी कर। ठीक है मालकिन। दूसरे दिन रिया के माता पिता नुपुर का रिश्ता लेकर सुजाता के घर पहुंच जाते हैं। सुजाता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और जल्दी ही नुपुर की शादी नौकरानी के बेटे संदीप के साथ हो जाती है। शादी की छुट्टियों के बाद जब सुजाता काम पर लौटी, अरे सुजाता, तू आ गई? हाँ मालकिन। अच्छा सुन, कल से नुपुर को भी काम पर ले आना। मैं उसे खाना बनाने के लिए रख लूंगी और तेरी पगार बढ़ा दूंगी। नहीं मालकिन, मेरी बहू किसी के घर में काम नहीं करेगी। क्या? ये तो क्या कह रही है? सही कह रही हूँ, और मैं आपको ये बताने आई हूँ कि अब मैं भी काम पर नहीं आऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। आपकी बहन के पैर बहुत शुभ हैं। उसके पैर पड़ते ही मेरे बेटे की नौकरी लग गई। उसने कई महीने पहले परीक्षा दी थी। शादी के दूसरे ही दिन रिजल्ट आ गया और मेरा बेटा सरकारी अफसर बन गया है। उसे रहने के लिए बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब मिले हैं। हम लोग कल से वहीं रहेंगे। सुजाता की बात सुनकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेचारी गोरी रिया को अब घर के सारे काम खुद ही करने पड़ रहे थे और काली बहन नुपुर महलों में राज कर रही थी।